मगर दाई माँ के सारे दिलासे और तसल्लियां झूठी साबित हुई, क्योंकि छोटी रानी की मौत हो गई और रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया जो कि बहुत ही काली और बदसूरत थी। और राजकुमारी बच गई थी मगर रानी की मौत हो गई थी। जब राजा ने राजकुमारी को देखा तो राजा को बहुत गुस्सा आया। यह हमारी बेटी नहीं हो सकती, इतनी काली, इतनी खौफनाक, यह तो किसी गुनाह की सजा है। लगता है रानी ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था, तभी तो इतनी बड़ी सजा मिली। राजा, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। छोटी रानी को सब जानते हैं, वो कितनी अच्छी थी, सबका कितना ख्याल रखती थी। वो कोई पाप कर नहीं सकती। ये ऊपर वाले का आपके लिए इम्तिहान है। ये मासूम है, अनजान है, आप इसके साथ कुछ बुरा मत करें। नहीं, यह मासूम नहीं है, बल्कि यह मनहूस है। मेरी रानी मुझसे बिछड़ गई, मैं इसे दोबारा अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे मार दूंगा। राजा ने राजकुमारी को अपनी गोद में उठाया और फिर गुस्से से महल से बाहर निकल गए, जबकि दाई माँ भी राजा के पीछे पीछे चल रही थी। राजा बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। इस मासूम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अगर ये मासूम काली है, बदसूरत है, तो इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? बड़ी राजकुमारी के साथ तो राजा इतना प्यार करते हैं, उसका इतना ख्याल रखते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि वो सुंदर है? अगर वो भी ऐसी काली बदसूरत होती तब क्या राजा उसको भी फेंक देते? और फिर दाई माँ वहां पर आकर राजकुमारी को उठा लिया। अमावस की रात थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में एक परछाई एक बड़ी सी काली चादर ओढ़कर महल से निकली और दूर चली गई। और फिर जंगल में एक जगह पहुंचकर उस साये ने अपने कपड़ों से एक चमकती हुई मूर्ति निकाली। उसे अपने सामने रखकर कुछ देर मंत्र पढ़े और फिर वह वहां से गायब हो गई। और अब वह एक अजीब सी दुनिया में आ पहुंची थी। वह परछाई कोई और नहीं बल्कि बड़ी रानी थी। चलते चलते वह एक बड़े से खंडहर में आ गई, जिसके बाहर दो भूत चौकीदार खड़े थे। कौन हो तुम और यहाँ किसकी इजाजत से, किससे मिलने के लिए आई हो? तुम हिमानी जादूगरनी को जाकर बता दो कि बड़ी रानी तुमसे मिलने के लिए आई है। चौकीदार भूत अंदर चला गया था। थोड़ी देर के बाद वह बाहर आया। ठीक है, चली जाओ। जादूगरनी ने तुम्हें अपने पास आने की इजाजत दे दी है। बड़ी रानी चलते हुए जादूगरनी के कमरे में आ गई। आओ बड़ी रानी आओ, हिमानी जादूगरनी की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। कहो कैसे आना हुआ? एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, उसके हल के लिए आपके पास आई हूँ। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, जो मेरी परेशानियों को समझे और उनका हल निकाले। हाँ, मैं सब समझती हूँ। आप बताओ मुझे, आप पर कौन सी मुश्किल आ पड़ी है? अब छोटी रानी एक बार फिर से गर्भवती हो गई और मुझे डर है कि अगर इस बार उसने राजकुमार को जन्म दिया तो वो महल पर उसी का राज चलेगा। पहले तो उसने राजकुमारी को जन्म दिया और राजा ने उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया था। सोचो, अगर इस बार उसने राजकुमार को जन्म दिया तब क्या होगा? तुम सच कह रही हो बड़ी रानी? इस तरह से तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। अगर उसने तुम्हें महल से निकलवा दिया तो तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी? यही तो मैं तुमसे कहने के लिए आई हूँ कि मेरी मदद करो। कुछ ऐसा करो कि रानी के पेट में बच्चा भी मर जाए और रानी भी मर जाए। ये काम थोड़ा मुश्किल है, मगर मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। जादूगरनी, इस बार मेरी मदद कर दो। तुम जो कहोगी वही करूंगी। इसकी बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने के लिए मैं तैयार हूँ।
सोच लो बड़ी रानी, इस बार कीमत में सोने और जेवरात में नहीं लूंगी, बल्कि इस बार मैं कीमत किसी और तरह से लूंगी। अब तो बड़ी रानी हैरान रह गई थी। क्या मतलब? कैसी कीमत? तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। बड़ी रानी, अभी अपनी बात कहने का वक्त नहीं आया। अभी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर याद रखो, कुछ सालों बाद मैं तुमसे अपने इस काम की कीमत जरूर वसूल करूंगी। ठीक है जादूगरनी, तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर कल तुम आ जाना। कल मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दूंगी जो तुमने छोटी रानी के इस्तेमाल करवा देनी है। तुम्हारा काम हो जाएगा। बड़ी रानी जादूगरनी का शुक्रिया अदा करके दोबारा से अपने महल में आ गई थी। अब वो अपने कमरे में सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर चैन फैल चुका था। श्यामपुर नाम के गांव में राजा रणवीर सिंह राज किया करते थे। उनकी शादी करिश्मा रानी के साथ हुई थी, मगर शादी के 10 साल गुजरने के बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। तभी रणवीर सिंह ने दूसरी शादी कर ली और शादी की 1 साल के बाद ही भगवान ने उन्हें एक राजकुमारी दे दी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ छोटी रानी। आज भगवान ने मेरी बहुत बड़ी खुशी पूरी की है। आप नहीं जानती कि पिता बनना मेरा सबसे बड़ा सपना था। मैं भी बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे इतनी सुंदर राजकुमारी दी है और इसके साथ साथ आपका ढेर सारा प्यार भी। राजा का ज्यादा वक्त छोटी रानी और चंद्रमुखी के साथ ही गुजरता था। यह सब देख देख कर बड़ी रानी को बहुत ही गुस्सा आता था। पहले तो राजा मेरे साथ वक्त बिताते थे, मुझसे प्यार भी करते थे, मुझसे बातें भी करते थे और मुझे सैर कराने के लिए भी लेकर जाते थे। मगर जब से राजकुमारी दुनिया में आई है, राजा ने तो मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया, मुझसे बात करना भी छोड़ दिया। मैं ऐसा क्या करूं कि राजा फिर से मेरे साथ प्यार करने लगे? बड़ी रानी छोटी रानी को राजा की नजरों से गिराने की बहुत कोशिश करती, मगर उसे कभी भी इसमें कामयाबी नहीं मिली थी। एक दिन वह जंगल में अपनी दासियों के साथ थी जब उसकी एक बुढ़िया से मुलाकात हुई। अरे बड़ी रानी, आप यहाँ? कितने वक्त से मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रही थी। आपसे मिलकर अपने दिल की बातें कर सकूं, कुछ आपके दिल की बातें सुन सकूं, आपकी मदद कर सकूं, और आज आप मुझे मिल ही गई। बुढ़िया की बात सुनकर बड़ी रानी हैरान रह गई। वह गरीब लोगों से बहुत ही कम बात किया करती थी, इसीलिए उसे बुढ़िया पर भी गुस्सा आ रहा था। तुम कौन हो बुढ़िया, और इस तरह से मेरा रास्ता रोककर क्यों आ गई हो? तुम नहीं जानती कि ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है? मैं तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा भी दे सकती हूँ। बड़ी रानी का ऐसा कहना ही था कि वह बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी थी। बड़ी रानी, अगर आपको मेरा सच पता चल जाए तो आप कभी भी दोबारा इस तरह के शब्द नहीं बोलेंगी। आप नहीं जानती मैं कौन हूँ और आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा बताओ मुझे कि तुम कौन हो और मेरे लिए क्या कर सकती हो? क्या मेरे पति के दिल में मेरे लिए प्यार डाल सकती हो? क्या मेरे पति को फिर से मेरा बना सकती हो? क्या मुझे तुम बच्चे की खुशी दे सकती हो? हाँ, मैं ये सब कर सकती हूँ। आप अपनी दासियों को यहाँ से दूर भेजें, फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगी। बड़ी रानी ने अपनी दासियों को वहां से दूर भेज दिया। देखते ही देखते बुढ़िया एक सुंदर जादूगरनी के रूप में बदल गई। तुम ये सब क्या है? तुम कौन हो? तुम तो एक बुढ़िया थी और फिर देखते ही देखते एक सुंदर औरत का रूप कैसे धारण कर लिया? बताओ मुझे, तुम कौन हो? मैं एक जादूगरनी हूँ। समझ लो कि मैं आपकी मदद करने के लिए आपके पास आई हूँ, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। आपको जो भी ख्वाहिशें होंगी मैं वो पूरी करूँगी, मगर इसके लिए आपको एक कीमत अदा करनी होगी। सबसे पहले अपनी ख्वाहिश बताएं। मैं चाहती हूँ कि राजा मेरे साथ पहले से ज्यादा प्यार करने लगे और मेरे साथ वक्त बिताने लगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये मोती ले लो और इसे अब पानी के ग्लास में घोल लेना। देखते ही देखते ये पानी में घुल जाएगा तो वो तुम राजा को पिला देना। राजा पहले से ज्यादा तुमसे प्यार करने लगेंगे, मगर इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ सोने के जेवरात और सोने के सिक्के देने होंगे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ये दोनों चीजें देने के लिए तैयार हूँ। बुढ़िया ने वह मोती भी रानी को दिया और इसके साथ साथ
एक मूर्ति भी दिया। ये मूर्ति आप अपने पास रख लो। जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो तो इस जगह पर आकर इस मूर्ति को अपने सामने रखकर ये शब्द पढ़ना। तुम मेरे पास मेरी दुनिया में आ जाओगी। और हाँ, इस मूर्ति के बारे में किसी को मत बताना। इस तरह से बड़ी रानी जादूगरनी के जाल में फंस गई थी। उसने वह मोती पानी में घोलकर राजा को पिलाया तो राजा पहले की तरह उसके साथ प्यार भी करने लगा और उसके साथ वक्त भी बिताने लगा। मगर अब फिर से छोटी रानी गर्भवती हो गई थी और यह बात बड़ी रानी को 6 माह के बाद पता चली। अब फिर से राजा छोटी रानी का ख्याल रखने लगता है और यह बात बड़ी रानी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक बार मैं छोटी रानी को मार दूं तो उसके बाद मैं जादूगरनी से कहकर अपनी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी करूंगी। मैं उससे कहूंगी कि मुझे माँ बना दे, मुझे बच्चे की खुशी दे दे। अगले दिन बड़ी रानी फिर से जंगल में उसी जगह पर पहुंच गई। फिर वह उस जादूगरनी के महल में पहुंची और जादूगरनी ने उसे एक जादुई ताबीज दिया। इस ताबीज को छोटी रानी के कमरे के सामने वाले पेड़ के पास बांध दो। जब छोटी रानी की इस पर नजर पड़ेगी तो वो खुद ही अपना काम करना शुरू कर देगा। बड़ी रानी ने एक दासी से कहकर ताबीज को पेड़ के साथ बांध दिया और फिर जब छोटी रानी की इस पर नजर पड़ी तो अचानक से छोटी रानी की तबीयत खराब हो गई। छोटी रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। राजा, भगवान के लिए मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगी। राजा, अब दाई माँ को बुलाइए ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द की आवाजें सुनकर राजा दौड़ता हुआ छोटी रानी के पास आ गया। क्या हो गया छोटी रानी, आपकी तबीयत ठीक है? आप चिल्ला क्यों रही हैं? मगर छोटी रानी बेहोश हो गई। राजा ने जल्दी से दाई माँ को बुलाया। अरे छोटी रानी का वक्त तो इतना जल्दी करीब आ गया, इस बात का तो मुझे अंदाजा नहीं था। अभी तो सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं, अब तो माँ और बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। दोनों में से किसी एक की ही जान बचाई जा सकती है। आप बताएं राजा, दोनों में से किसको बचाया जाए? मुझे मेरी रानी जिंदा सलामत चाहिए। अगर रानी को कुछ हो गया तो मैं कभी भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। दाई माँ छोटी रानी के पास आ गई। छोटी रानी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और वह दर्द से बुरी तरह रो रही थी। भगवान पर यकीन रखी छोटी रानी, सब ठीक हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। मगर दाई माँ के सारे दिलासे और तसल्लियां झूठी साबित हुई, क्योंकि छोटी रानी की मौत हो गई और रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया जो कि बहुत ही काली और बदसूरत थी। और राजकुमारी बच गई थी मगर रानी की मौत हो गई थी। जब राजा ने राजकुमारी को देखा तो राजा को बहुत गुस्सा आया। यह हमारी बेटी नहीं हो सकती, इतनी काली, इतनी खौफनाक। यह तो किसी गुनाह की सजा है। लगता है रानी ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था, तभी तो इतनी बड़ी सजा मिली। राजा, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। छोटी रानी को सब जानते हैं, वो कितनी अच्छी थी, सबका कितना ख्याल रखती थी। वो कोई पाप कर नहीं सकती। ये ऊपर वाले का आपके लिए इम्तिहान है। ये मासूम है, अनजान है, आप इसके साथ कुछ बुरा मत करें। नहीं, यह मासूम नहीं है, बल्कि यह मनहूस है। मेरी रानी मुझसे बिछड़ गई, मैं इसे दोबारा अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे मार दूंगा। राजा ने राजकुमारी को अपनी गोद में उठाया और फिर गुस्से से महल से बाहर निकल गए, जबकि दाई माँ भी राजा के पीछे पीछे चल रही थी। राजा बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। इस मासूम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अगर ये मासूम काली है, बदसूरत है, तो इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? बड़ी राजकुमारी के साथ तो राजा इतना प्यार करते हैं, उसका इतना ख्याल रखते हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि वो सुंदर है? अगर वो भी ऐसी काली बदसूरत होती तब क्या राजा उसको भी फेंक देते? और फिर दाई माँ
वहां पर आकर राजकुमारी को उठा लिया। फिक्र मत करो राजकुमारी, मैं आपको माँ बनाकर पालूंगी, आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आप पर जमाने की बुरी नजर भी नहीं पड़ने दूंगी। एक न एक दिन राजा को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, मगर तब तक राजा के पास अपनी गलती को सुधारने का कोई वक्त नहीं होगा। दाई माँ राजकुमारी को अपने घर में ले गई। दाई माँ अकेले रहती थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी, जबकि उनके पति का भी कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था। अब उनके लिए राजकुमारी बहुत अहमियत रखती थी। उसका नाम दाई माँ ने रूपमती रखा था। तुम रूपवती हो, तुम किस्मत की धनी हो, तुम किसी पाप की सजा हो नहीं सकती। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत थी और तुम भी बड़ी होकर अपनी माँ के जैसे नक्शे कदम पर चलना। अपनी अच्छाई से सबको साबित कर देना कि इंसाफ मन का अच्छा होना चाहिए, उसकी सूरत कोई मायने नहीं रखती। बड़ी राजकुमारी महल में राजा के साए में पलने लगी थी, जबकि छोटी राजकुमारी दाई माँ के पास पलने लगी। एक बार फिर से बड़ी रानी जादूगरनी के पास आई। मेरा एक मकसद पूरा हो गया। छोटी रानी को मैंने इस दुनिया से भेज दिया और अब मैं चाहती हूँ कि मेरा भी बच्चा हो जाए, मैं माँ बन जाऊं। कुछ चीजों में मेरा जादू नहीं चल सकता, मगर मैं तुम्हें एक मशवरा जरूर दे सकती हूँ। तुम राजकुमारी को अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेती? देखो, वो भी तो अब दुनिया में अकेली है, उसकी माँ मर चुकी है। अगर तुम उसे प्यार दो तो वो तुम्हें ही अपनी माँ समझेगी। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। राजकुमारी तो बहुत सुंदर है और मुझे उससे ज्यादा प्यार भी है। अगर मैं उसे माँ बनकर पालूं तो राजा भी मुझ पर बहुत प्यार करने लगेंगे और मुझे भी औलाद मिल जाएगी। बड़ी रानी अब राजकुमारी को बहुत प्यार करने लगी। चंद्रमुखी अब बड़ी रानी को ही अपनी माँ समझने लगी थी और सारा वक्त वह बड़ी रानी के साथ ही गुजारती, जबकि छोटी राजकुमारी रूपमती दाई माँ को ही अपना सब कुछ मानती। मेरी प्यारी बेटियां, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। दाई माँ आज राजभवन से रूपमती के लिए खाना लेकर आई। रूपमती खाना खाकर कहने लगी, माँ, ये खाना कितना बढ़िया था, कितना मजेदार। आज तक मैंने ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी भी नहीं खाया। क्या मुझे रोज ऐसे ही खाना मिल सकता है? रूपमती की बात सुनकर दाई माँ की आंखों में आंसू आ गए। क्या किस्मत है राजकुमारी रूपमती की, ये भी तो उसी राजा की बेटी है, उसी राजभवन की राजकुमारी है, उसी राजा का ही खून है, मगर इसे जरा जरा सी खुशियों के लिए तरसना पड़ता है। ये सादे खाने पर गुजारा कर रही है और इसकी बहन, वो कैसे पूरे राजभवन पर राज कर रही है। हे भगवान, तू राजकुमारी के लिए भी कोई रास्ता निकाल दे। माँ, क्या सोच रही हो? मुझे बताओ। माँ, क्या रोज मेरे लिए राजभवन से खाना ला सकती हो? नहीं मेरी बेटी, मैं रोज राजभवन से खाना नहीं ला सकती। आज तो राजकुमारी का जन्मदिन था, इस खुशी में सभी दासियों को खाना बांटा गया, तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। माँ, क्या राजभवन में रोज ऐसे ही खाना बनता है? क्या राजकुमारी रोज ऐसे ही मजे मजे के खाने खाती है? काश मैं भी किसी राजभवन में पैदा होती। दाई माँ ने राजकुमारी को अपने गले से लगा लिया। दाई माँ की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब राजकुमारी रूपमती 10 साल की हो गई। अब वो हर बात को समझती थी। माँ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? माँ, क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है? मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो माँ। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें दुख हो। अरे नहीं मेरी बेटी, तुमने मुझे कोई दुख नहीं दिया, तुम तो मुझे बहुत लाडली बेटी हो। रूपमती खाना खाकर सो गई, जबकि दाई माँ उसी के बारे में ही सोचती रह गई। अगले दिन रूपमती कहने लगी, माँ, आप मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती हो? मेरा भी दिल चाहता है कि मैं बाकी सब बच्चों के साथ खेलूं, उनके साथ वक्त बिताऊं,
मैं अकेले घर में नहीं रह सकती। तुम भी राजभवन चली जाती हो तो मेरे लिए घर में अकेले वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। अरे मेरी बेटी, बात को समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कोई कुछ भी गलत करे या तुम्हें बुरा समझे। बस मैं तुम्हें हर तरह के दुख और परेशानी से दूर रखना चाहती हूँ। मैं खुद तुम्हें पढ़ाती हूँ, मैं खुद तुम्हें तालीम दे रही हूँ, तुम्हारे साथ भी खेलती हूँ, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करती हूँ। फिर तुम्हारे दिल में इतनी ख्वाहिश क्यों है? तुम क्यों बाहर जाना चाहती हो? मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। ठीक है मेरी बेटी, आज मैं जल्दी आ जाऊंगी तो तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगी। पूरा दिन राजकुमारी दाई माँ का इंतजार करती रही। शाम को दाई माँ घर आई तो उसने रूपमती को एक नकाब दिया। ये नकाब अपने चेहरे पर ओढ़ लो, तुम्हारा चेहरा किसी को भी नजर नहीं आना चाहिए। मगर क्यों माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? बेटी, हर सवाल का जवाब नहीं होता। जो मैं कह रही हूँ बस वही करो। मैं जानती हूँ माँ, तुम नहीं चाहती कि लोग मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाए। मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, इसलिए तुम मुझे सबसे छुपा कर रखती हो ताकि लोगों की बातें मेरा दिल ना दुखा दे। नहीं बेटी, तुम बहुत सुंदर हो। तुम मेरी आंखों से खुद को देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम दुनिया में सबसे सुंदर लड़की हो। और ये लोग तो सिर्फ दिखावे की सुंदरता देखते हैं। मैंने तुम्हारा मन देखा है, तुम मन की बहुत अच्छी हो। बस अब बातों में वक्त बर्बाद मत करो, हमें फिर जल्दी घर वापस भी आना है। फिर तुम्हारे लिए खाना भी तैयार करूंगी। दाई माँ रूपमती को लेकर घर से बाहर चली गई। काफी देर तक वह दोनों घूमती रही। अब यह उनका रोज का कायदा बन चुका था। जब दाई माँ घर वापस आती तो रूपमती को अपने साथ घूमने के लिए लेकर जाती। अब रूपमती भी 18 साल की हो चुकी थी। माँ, मुझे जंगल में जाने का शौक है। मैं आज तक जंगल में नहीं गई। तुम मुझे बाहर लाती हो मगर फिर जल्दी घर भी लेकर जाती हो। आज अगर हम वहाँ घूमेंगे तो कितना मजा आएगा। अब मेरी बेटी देखो तो आसमान पर कितने बादल हैं। अगर रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई तो हम दोनों बारिश में भीग जाएंगे। मैं तो कमजोर बूढ़ी औरत हूँ, मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी। फिर तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। माँ, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी सेवा करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब बहाने बनाना बंद करो और जंगल में चलो। वह दोनों जंगल में चली गई। थोड़ी देर के बाद बारिश भी होने लगी तो दोनों छुपते हुए एक जगह पर चली गई। माँ, ये देखो, यहाँ पर किसी ने झोपड़ी बनाई हुई है। लगता है यहाँ पर कोई रहता है। चलो आओ ना माँ, हम इनसे पनाह ले। हो सकता है वो हमें बारिश से बचने में मदद कर दे। वह दोनों झोपड़ी में गई तो देखा कि वहां पर एक साधु बाबा थे जो आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने में लगे हुए थे। आखिर तुम यहाँ पर आ ही गई। कितने वर्षों से मैं इंतजार कर रहा था। साधु बाबा की बात सुनकर रूपमती और दाई माँ दोनों हैरान रह गए। आप क्या कह रहे हैं बाबा? आप कौन हैं और आप हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? अब साधु बाबा ने अपनी आंखें खोल दी और उन्होंने मुस्कुराकर रूपमती की तरफ देखा। मैं राजकुमारी की बात कर रहा हूँ। कई वर्षों से राजकुमारी का इंतजार कर रहा था और आज राजकुमारी आ गई। रूपमती तो हैरानी से अपनी माँ को देखने लगी, जबकि दाई माँ का चेहरा पीला पड़ गया था। मेरी बेटी, तुम झोपड़ी से बाहर जाओ, मुझे अकेले में बाबा से कुछ बात करनी है। राजकुमारी हैरान परेशान सी झोपड़ी से बाहर निकली, जबकि दाई माँ तेजी से साधु बाबा के पास आकर बैठ गई। आपकी इस बात से मुझे अंदाजा हो गया कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं और ज्ञानी साधु बाबा हैं। आप ये बात जानते हैं
जो कोई दूसरा नहीं जान सकता। ये बात मैंने सबसे छुपाई कि रूपवती एक राजकुमारी है, मगर आप देखते ही पहचान गए। तुमने मुझे ठीक पहचाना। मैं एक साधु बाबा हूँ। मैं वह सब कुछ जानता हूँ जो कि दूसरा नहीं जान सकता। तो क्या आप राजकुमारी की मदद कर सकते हैं? राजकुमारी का भी हक है कि वो राजभवन में अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारे। उसका भी विवाह किसी राजकुमार के साथ हो, मगर इस बदनसीब, बदसूरती और इसके काले रंग ने इसकी सुंदरता को दागदार कर दिया और इसकी किस्मत को भी हमेशा के लिए सुला दिया। राजकुमारी की किस्मत एक बार फिर से जगेगी। बस अब राजकुमारी का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। राजकुमारी की यह बदसूरती भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिस दिन इस जादू का असर खत्म हुआ, उस दिन राजकुमारी हमेशा के लिए सुंदर लड़की बन जाएगी। जादू? कैसा जादू? आप क्या बातें कर रहे हैं साधु बाबा? मैं आपकी कोई बात समझ नहीं रही। बस अब वक्त सबके सभी सवालों के जवाब दे देगा। अब तुम दोनों घर जाओ और अब अच्छे वक्त के आने का इंतजार करो। देखना, जो तुमने एक मासूम लड़की की मदद करके अच्छा काम किया है, भगवान तुम्हें उसका इनाम जरूर देगा। और यह मासूम जो हमेशा खुशियों के लिए तरसती रही है, अब इसके खुशियों का वक्त आ पहुंचा है। दाइमा राजकुमारी को अपने घर लेकर आई। राजकुमारी ने साधु बाबा के बारे में पूछा, मगर दाइमा ने उसे टाल दिया। दूसरी तरफ बड़ी रानी भी अपना मकसद पाकर बहुत खुश थी। जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया। मेरा पति भी मुझे मिल गया और राजकुमारी भी मेरी बेटी बन गई। अब मुझे और क्या चाहिए? उस वक्त बड़ी रानी खिड़की के पास खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। तभी उसके कमरे में जादूगरनी की आवाज गूंजी। जादूगरनी की आवाज सुनकर बड़ी रानी हैरान रह गई। कैसी हो बड़ी रानी? काफी वक्त से तुम मेरे पास नहीं आई, तो मैंने सोचा कि मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊं। अरे जादूगरनी, आज तक तुम कभी भी राजभवन में मेरे पास नहीं आई। आज क्यों आई हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बस मैं तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाने के लिए आई हूँ। वादा? कैसा वादा? अरे तुम भूल गई? इतनी जल्दी कैसे भूल गई तुम? जब तुमने मुझे आखिरी बार मदद के लिए पुकारा था, तब मैंने अपने जादू से छोटी रानी को मार दिया और उसकी राजकुमारी को इस राजभवन से निकलवा दिया। तो तब मैंने तुमसे कहा था कि इस काम की मैं तुमसे एक कीमत वसूल करूंगी, और अब उसका वक्त आ गया है। हाँ हाँ, मुझे याद है, मुझे सब याद है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें अपने सारे जवाहरात, सारे सोने के सिक्के, सब कुछ दे दूंगी। बस एक बार तुम बोलो तो सही। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे राजकुमारी चाहिए। उसकी जान की मुझे जरूरत है। उसकी सुंदरता मेरी कमजोरी बन चुकी है। तुम देख रही हो कि वक्त गुजरने के साथ साथ मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, कमजोर भी और बदसूरत भी। अगर मैं राजकुमारी की बलि दे दूं और उसका खून पी लूं, तो मैं सुंदर भी हो जाऊंगी, जवान भी हो जाऊंगी और मेरी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। नहीं जादूगरनी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि राजकुमारी को मैंने अपनी बेटी की तरह बना कर रखा है। अपनी बेटी की जान में कैसे अपने हाथों से ले ली? अगर तुम राजकुमारी की जान मुझे नहीं दे सकती, तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रही हो, अपनी बात से मुकर रही हो, और धोखे की सजा मेरे नजदीक सिर्फ मौत है। बड़ी रानी बहुत परेशान हो गई थी। वह क्या करे? देखो बड़ी रानी, अक्ल से काम लो। राजकुमारी तुम्हारी सगी बेटी नहीं है जो तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है। बस तुम उसे जंगल में लेकर आ जाओ और फिर दुनिया में आ जाना मेरे। उसके बाद जानो और मेरा काम जाने। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगी और तुम्हारे पति को भी सच बता दूंगी। नहीं नहीं जादूगरनी, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं कल ही राजकुमारी को लेकर आ जाऊंगी। जादूगरनी वहां से चली गई।
बड़ी रानी की आंखों में आंसू थे, मगर उसे अपनी जान भी बहुत प्यारी थी। इसलिए अगले दिन वह राजकुमारी को अपने साथ जंगल में लेकर गई और फिर वह जादूगरनी की दुनिया में पहुंच गई। माँ, ये मुझे कहाँ लेकर आ गई हो माँ? ये दुनिया तो बहुत डरावनी है। हम दोनों तो जंगल में थे, फिर पलक झपकते ही यहाँ पर कैसे आ गए? ये मेरे कहने पर तुम्हें यहाँ लेकर आई है। राजकुमारी, अब तुम्हारे पास जिंदगी के कुछ दिन बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं। बस पूर्णिमा की रात में तुम्हारी बलि दे दूंगी। जादूगरनी ने राजकुमारी को एक गुफा में कैद कर दिया। बड़ी रानी रोते हुए अपने राजभवन में आ गई। काफी दिन गुजर गए तो एक दिन राजा कहने लगा, इतने दिन गुजर गए हैं, एक बार भी राजकुमारी चंद्रमुखी मेरे पास नहीं आई। वह तो हर रोज मेरे पास आती थी, इतनी देर मेरे पास बैठकर बातें करती थी। राजकुमारी कहाँ है? रोजाना ही रानी राजकुमारी की तबीयत का बहाना बना देती थी, मगर आज राजा खुद ही राजकुमारी के कमरे में आ गए। अरे राजकुमारी कहाँ है? बताओ मुझे कोई, मेरी बेटी कहाँ चली गई? पूरे राजभवन में राजकुमारी को ढूंढा गया, मगर किसी को भी राजकुमारी नहीं मिली। दासियां भी परेशान थी। राजा साहब, बहुत दिन बीत गए हैं, हमने भी राजकुमारी को राजभवन में कहीं नहीं देखा। राजा बहुत परेशान था। मंत्री जी, आप किसी साधु बाबा को लेकर आओ जो अपने तंत्र मंत्र से जानकर बता सके कि राजकुमारी कहाँ है, किस हाल में है। मंत्री जी शाम को साधु बाबा को लेकर राजा के पास आ गए, और यह साधु बाबा वही थे जो कुछ दिन पहले रूपमती से मिले थे। साधु बाबा, मेरी राजकुमारी पता नहीं कहाँ चली गई है, कितने वक्त से वह गायब है। आप भगवान के लिए मेरी मदद करें, मेरी बेटी को तलाश करके लेकर आए। ठीक है, मैं अपने ज्ञान से यह जानने की कोशिश करता हूँ कि राजकुमारी कहाँ है, किस हाल में है, और उन्हें इस हाल में पहुंचाने वाला कौन है। साधु बाबा ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और फिर कहने लगे, इस सब की जिम्मेदारी आपकी पत्नी की है। यह सब बड़ी रानी ने किया है। उन्होंने ही राजकुमारी को एक मुश्किल में फंसाया है। अब आप बड़ी रानी से पूछे कि राजकुमारी कहाँ है। राजा ने बड़ी रानी को राजभवन में बुलाया। रानी पहले ही डर गई थी। नहीं राजा, मैं सच बोल रही हूँ। मैं क्यों ऐसा करूंगी? राजकुमारी तो मेरी बेटी थी। मैं कभी अपनी संतान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। बड़ी रानी, अगर आपने सच नहीं बोला तो मैं आपकी सारी सच्चाई राजा को बता दूंगा। जो कुछ आपने किया वह सब राजा के सामने आ जाएगा। अब बड़ी रानी ने रोते हुए अपनी गलती मान ली। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं बड़ी रानी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे इतना बड़ा धोखा देंगी। अब साधु बाबा ने सारी सच्चाई राजा को बताई कि रानी ने किस तरह से छोटी रानी को मार दिया था और किस तरह से उस जादू से उनकी राजकुमारी रूपमती भी एक बदसूरत बच्ची में बदल गई थी। यह सुनकर राजा बहुत ही बुरी तरह से रोने लगा। मेरी अपनी पत्नी ने मुझे धोखा दिया और मैं इस नागिन को समझ नहीं सका कि यह एक धोखेबाज औरत है। इसने मेरी पत्नी की जान ली। मेरी बेटी उसकी वजह से मर गई और दूसरी बेटी मुश्किल में फंस गई है। हे राम, मैं क्या करूं? हे राम, मैं क्या करूं? साधु बाबा, भगवान के लिए आप मेरी मदद करें। साधु बाबा अब बड़ी रानी को ध्यान से देखने लगे थे। मुझे बताओ बड़ी रानी,
कि तुम उस जादूगरनी से कैसे मिलती थी। उसकी दुनिया में जाने का तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है? अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं तुम्हारी सजा में कमी कर दूंगा। बड़ी रानी ने उन्हें वह मूर्ति दे दी जिस मूर्ति से जादूगरनी की दुनिया में जा सकते थे। बस अब मैं अभी जाकर उस जादूगरनी का नाश करता हूँ और राजकुमारी को लेकर इस दुनिया में आता हूँ। साधु बाबा अब उस मूर्ति की मदद से जादूगरनी की दुनिया में चले गए। जादूगरनी, कहाँ छुप कर बैठी हो? मेरे सामने आओ। देखो, मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूं। जादूगरनी उनकी आवाज सुनकर डर गई थी। अरे तुम एक इंसान होकर मेरी दुनिया में कैसे आ गए? वो भी मेरी इजाजत और मेरी मर्जी के बिना? तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने दिया? क्या बड़ी रानी ने मुझे धोखा दे दिया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने जितने पाप करने थे कर लिए। जो तुमने मासूम लोगों के साथ किया उसकी सजा तुम्हें अब मिलकर रहेगी। साधु बाबा ने अपने जादू से जादूगरनी और उसके साथियों को जलाकर मार दिया और फिर राजकुमारी को लेकर राजभवन में आ गए। यह आपकी राजकुमारी, आपकी अमानत लेकर आ गया हूं राजा। आपकी दुआओं ने आपकी बेटी को बचा लिया। राजा ने राजकुमारी को अपने गले से लगा लिया। राजा बहुत रो रहा था। दूसरी तरफ राजकुमारी रूपमती हैरान थी। माँ, ये देखो, मैं क्या हो गई हूँ? मेरा काला रंग इतना गोरा कैसे हो गया? मैं तो बहुत बदसूरत थी, फिर मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? दाई माँ भी यह देखकर बहुत ही हैरान रह गई। अरे ये तो चमत्कार हो गया। ये तो भगवान ने करिश्मा दिखा दिया। तुम देखते ही देखते इतनी सुंदर कैसे हो गई बेटी? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। दूसरी तरफ राजभवन में साधु बाबा कह रहे थे, राजा, आपकी दूसरी राजकुमारी का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर कोई दोषी है तो वह बड़ी रानी है। आप उन्हें जो सजा दे वह कम है, मगर अब राजकुमारी को उनका हक दे। उन्हें राजभवन में लेकर वापस आ जाएं। मैं आपसे विनती करता हूं, आपको पिता होने का हक अदा करना होगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़ी रानी को कैद खाने में डाल दिया और फिर वह दाई माँ के घर में आ गए। राजा, आप यहाँ? मुझसे कोई काम था? आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं दाई माँ? आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। अगर उस दिन आप उसे जंगल से उठाकर घर लेकर ना आती तो उसे जंगली जानवर खा जाते। आपकी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। रूपमती यह सब बातें सुनकर हैरान हो रही थी। फिर दाई माँ ने उसे सारी बातें बताई। आप कितनी अच्छी है। मेरे अपने पिता ने मुझे धुतकार दिया, मुझे खुद से दूर कर दिया, मगर आपने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं आपका यह एहसान कैसे उतारूंगी? राजा रूपमती और दाई माँ को लेकर अपने राजभवन में आ गया। राजकुमारी को वह सम्मान मिल गया जो कभी उसकी ख्वाहिश थी। अब दाई माँ भी उसके साथ राजभवन में रहने लगी। राजभवन में सब कुछ ठीक हो चुका था। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। राजकुमारी रूपमती को उसका हक भी मिल गया था और बड़ी रानी अपने गुनाहों की सजा पा रही थी। लेकिन किस्मत कभी इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करती। अंधेरे कैद खाने में बड़ी रानी अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ जलती हुई नफरत थी। तभी अचानक चारों तरफ से अजीब डरावनी हंसी गूंज उठी। हंसी ऐसी जैसे दीवारें भी कांप रही हो। बड़ी रानी, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी? नहीं,
तुम मर चुकी हो। साधु बाबा ने तुम्हें खत्म कर दिया था ना। जिस जादू से मैं बनी हूँ उसे इंसानों के द्वारा कभी खत्म नहीं किया जा सकता। उसी पल बड़ी रानी के हाथ में वही पुरानी जादुई मूर्ति अपने आप चमकने लगी, वही मूर्ति जिसे सब नष्ट समझ चुके थे। अब असली खेल शुरू होगा। बड़ी रानी अब सिर्फ एक जान नहीं, पूरा राजभवन मेरा निशाना बनेगा। तो क्या जादूगरनी वाकई जिंदा है? क्या साधु बाबा से भी बड़ी कोई ताकत है? और क्या राजकुमारी फिर से खतरे में है?